गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हमने आपके फिजिक्स का जो सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रखा है, जो कि कौन सा है, काइनेमेटिक्स। उसका सेकंड लेक्चर हमने करना है और इसमें मैंने आपको दो टॉपिक्स एक साथ करवाने की सोची है। जैसे कि एक तो हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और दूसरा हो गया स्पीड एंड वेलोसिटी। ये दोनों ही क्वांटिटीज के बारे में आपने अलग अलग पढ़ना होता है और ये दोनों ही आपकी बुक में भी अलग अलग दी हुई है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहां से भी रीड करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम इनको समझते हैं कि ये दोनों होते क्या है। दोनों को एक साथ इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ ही जुड़ी हुई है। अगर आप ये समझेंगे तो साथ के साथ आपको ये भी बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है एक्चुअल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो इनको समझने की जरूरत है कि बहुत सिंपल से टॉपिक्स हैं। अब मान लो कोई पॉइंट है ए और यहां पर मैंने बना दिया पॉइंट बी, ठीक है। तो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और कोई पर्सन है एक्स कोई पर्सन है जो ए से बी तक जाएगा। अब हो सकता है कि सीधा रास्ता ना हो, वो उसको कुछ काम पड़ गया, वो उधर से चला गया या इधर चला गया। सपोज एक्स जो पर्सन है वो इधर से चला गया, यहाँ से इस रास्ते से होते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर उसको जाते हुए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा इस रास्ते से? 20 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा? 20 मीटर। तो ये जो उसकी पाथ लेंथ है, ये जो उसकी पाथ लेंथ है जो उसने बनाई है, जो उसने ट्रेवल की है, जो उसने कवर की है किसी दिए हुए टाइम में, तो वो क्या बन गया उसका? डिस्टेंस। इसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस, जो उसने कवर की है। दूसरी बात कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि अपनी पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो गया कोई ऑब्जेक्ट। तो ए पे था एक्स, डिस्प्लेस कितना हुआ? बी पर आ गया। तो स्ट्रेट लाइन में जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, स्ट्रेट लाइन में अपनी पोजीशन से कितना दूर चला गया है, उसको स्ट्रेट लाइन में बताना है। अब गया तो ये यहां से यहां है, लेकिन गया इस रास्ते से है। लेकिन स्ट्रेट लाइन में अगर हमने इसको बताना हो तो स्ट्रेट लाइन में हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट बना के, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस बनेगा वो क्या हो जाएगा? इसको हम बोलेंगे कि ये अपनी पोजीशन ए से बी तक इतना डिस्प्लेस हो गया। तो क्या ये डिस्टेंस जो ए बी बनेगा अब, क्या वो इससे कम नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, कम होगा। तो सपोज ये कितना होगा, इसको मैंने दिखा दिया कि ये कितना है, 8 मीटर, ठीक है। तो दोनों क्वांटिटीज में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि दो पॉइंट्स के बीच का जो स्ट्रेट डिस्टेंस होगा वो क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट। और जो घूमकर या जो ऑब्जेक्ट ने कवर किया है वो डिस्टेंस कौन सा बनेगा? वो उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपके क्लियरेंस के लिए, डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर कितना हो गया? 20 मीटर। और जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि डिस्प्लेस कितना हो गया ऑब्जेक्ट अपनी जगह से, तो वो हो गया हमारा 8 मीटर, ठीक है। दोनों की ही जो यूनिट्स है ये भी मीटर में मेजर की जाती है, ये भी मीटर में मेजर की जाती है। लेकिन थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो क्या है कि ऑब्जेक्ट जब एक्स जो चल के गया है वो यहाँ से यहाँ गया है, इस तरफ इस डायरेक्शन में, फिर इस तरफ डायरेक्शन में, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ। तो इस तरह से उसकी जो डायरेक्शन है चलने की वो लगातार चेंज होती जा रही है जब वो इस रास्ते से चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब वो इस रास्ते से चल रहा है, जब वो यहां से गया तो उसकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में है। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट की एक स्ट्रेट डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में मेजर की जाएगी। और जो डिस्टेंस है वो कितनी भी डायरेक्शंस में हो सकता है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। सपोज यहां से कोई ऑब्जेक्ट चलता है, ये गया, यहां से गया, ये गया, ये गया और ये पॉइंट ए, ये है बी। ये जितनी भी सारी लेंथ हैं ये 5 मीटर है, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, ये भी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर। तो वो ए से बी तक पहुंचने के लिए कितना दूर चला है, कितना उसने पाथ को कवर किया है, कितना किया है? 5 प्लस 5 10 15 20 25। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? डिस्टेंस जो हो गया
25 मीटर। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअल में अपनी पोजीशन से वो कितना दूर आ गया, स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस है कितना दूर आ गया, 5 ये 10, और बीच में ये कितना डिस्टेंस है, ये भी 5 है, तो ये भी कितना बन गया डिस्टेंस, 5 मीटर। 5, 10, 15। तो डिस्प्लेसमेंट जो है कितनी हुई, 15 मीटर। ठीक है, तो अभी आपने देखा दोनों ही केसेस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से कम है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो हमेशा डिस्टेंस से कम होगी, क्योंकि डिस्टेंस तो क्या है, कहीं से भी किसी भी रास्ते से होके जिससे ऑब्जेक्ट वहां पर पहुंचा है अपने फाइनल पोजीशन तक। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से कम तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस है। अब क्या हो सकता है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है कुछ केसेस में, वो कैसे होगा। अब उसके लिए मान लो जो x है, x को किसी दिन कोई काम नहीं था या वो यहाँ से यहाँ तक गया, बीच में एक सीधी सड़क बनी हुई है, तो वो इस रास्ते से ना हो करके किससे गया, इससे ही चला गया। तो उसने यहाँ से यहाँ तक वो चला गया, सीधा चला गया, तो उसने डिस्टेंस कवर कितना किया, 5 कितना कवर किया, कितना कवर किया यहाँ से यहाँ तक, 8 मीटर ही कवर किया। तो उस केस में डिस्टेंस कितना होगा, 8 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक सीधी स्ट्रेट लाइन में, तो वो भी कितना है, 8 मीटर। अपने इनिशियल पोजीशन से, अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से अपने फाइनल पोजीशन तक वो कितनी दूर चला गया, 8 मीटर दूर चला गया, उससे दूर हो। तो 8 मीटर इज द डिस्टेंस एंड सेम 8 मीटर इज आल्सो डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों ही सिमिलर सी चीजें हैं, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है कि जो डायरेक्शन है वो डिस्टेंस में अलग अलग हो सकती है। जैसे यहाँ पे है, इस तरफ गए, फिर इस तरफ गए, फिर इस तरफ गए, तो डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, तो वो क्या बनेगा, डिस्टेंस। लेकिन जब डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, यानी कि ए से बी तक स्ट्रेट लाइन में जाना है, तो वो क्या बनेगी, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ हमेशा एक डायरेक्शन अटैच होगी, ये बात आपने ध्यान रखना है। इसका एक एग्जांपल मैं और बताता हूँ आपको फिजिकली, तो उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं फ्लोर के ऊपर खड़ा हूँ, मेरे ऊपर रूफ है, छत है इस रूम की, और यहाँ से जो इसकी छत है वो लगभग 5 मीटर ऊपर है, 5 मीटर मेरे से ऊपर छत है। मुझे एग्जैक्टली जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इसके ऊपर जाना है, इसी पॉइंट के ऊपर छत पे, बिल्कुल मेरे सर के ऊपर जो पॉइंट बनेगा छत के ऊपर, वहां पर पहुंचना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जाऊंगा डोर की तरफ जाऊंगा, डोर से खोल के स्टेयर्स पे जाऊंगा, स्टेयर से फिर ऊपर की तरफ जाऊंगा, फिर इस तरफ जाऊंगा, तो यहाँ पर मैं इसी पॉइंट के ऊपर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने बताया स्ट्रेट लाइन में कितना है, 5 मीटर। तो इनिशियल पोजीशन मेरी ये है पॉइंट ए, फाइनल पोजीशन मेरी वो है ऊपर पॉइंट बी, दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। तो 5 मीटर क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और जो मैंने डिस्टेंस कवर किया है, जो दूरी कवर किया, अब कवर मैं सीधा यहाँ से हवा में उड़ के ऊपर तो गया नहीं हूँ, मैं कहाँ गया हूँ, स्टेयर से होते हुए गया हूँ मुड़ के, और डायरेक्शन भी चेंज हुई है बीच में। तो उस केस में जो डिस्टेंस मैंने कवर किया है, सपोज मैं इधर से होते हुए, स्टेयर से होते हुए मुझे 20 मीटर जो है वो डिस्टेंस से ट्रेवल करना पड़ा, तो वहां पर जो 20 मीटर है वो क्या बनेगा, डिस्टेंस, और जो 5 मीटर बनेगी वो क्या बनेगी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। अब आपने जो चैप्टर का नेम है, इसका यूनिट का नेम आपका काइनेमेटिक्स है, चैप्टर का नेम क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो यानी कि आपने मोशन को स्टडी करना है किस में हो, जब वो स्ट्रेट लाइन में हो, तो यानी कि स्ट्रेट लाइन में मोशन, तो स्ट्रेट लाइन में जब डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इस चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के साथ अभी मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जुड़ी हुई है, डायरेक्शन जुड़ी हुई है ना, तो डायरेक्शन जुड़ी हुई है, तो सपोज ये पॉइंट है ए, यहाँ से आप इस तरफ चले गए बी पॉइंट तक। ठीक है, तो ए से बी तक आप चले गए और आपने जो डिस्टेंस है ट्रैवल कितना किया, 7 मीटर डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया।
ठीक है, तो 7 मीटर जो डिस्प्लेसमेंट है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, 7 मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल किया। तो 7 मीटर स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ये क्या बनेगी, ए से बी तक की इसकी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की कितनी, 7 मीटर। क्लियर हो गया। अब ये पर्टिकुलर इस तरफ है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक अगर इसकी डायरेक्शन ये मान ली हमने कि ए से बी तक गया, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, 7 मीटर डिस्प्लेसमेंट। अब दूसरा केस देखते हैं, उसमें क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ गया, अब इस तरफ जाने के बजाय ये किस तरफ आ गया, यहाँ पे, और ये यहाँ पर कितनी दूर आया, सी पॉइंट पे आ गया, कितनी दूर, 5 मीटर दूर। 5 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट इस तरफ। लेकिन क्या हुआ कि अभी आपको बताया है कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जब ये इस तरफ आया था, तो ये जो डायरेक्शन है ये आपने पॉजिटिव मान ली, तब आपने डायरेक्शन को दिखाया कि वो कैसी है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन है। लेकिन यहाँ पर ए से सी तक की जो डायरेक्शन है, अब वो कौन सी है, तो उसको नेगेटिव मानना पड़ेगा, क्योंकि एक डायरेक्शन इसके साथ जुड़ी हुई है। तो इस केस में अगर ए से बी तक जो डायरेक्शन है वो 7 मीटर है, पॉजिटिव माननी है, तो जो अपोजिट साइड में जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसको क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो ये क्या होगी, -5 मीटर। ठीक है, तो जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होने से पहले जो 7 मीटर है वो कितनी है, वो क्या है, वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और जो -5 मीटर है ये क्या है, जब अपोजिट साइड में जाएगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब एग्जांपल के थ्रू मैं इसको आपको क्लियर कर सकता हूँ। ये कोई डायरेक्शन है, सपोज मैं इस तरफ जा रहा हूँ, तो मैंने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया और मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट मेरी हो गई है। दोबारा से फिर मैं इसी पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ और अब मैं इस तरफ जाने के बजाय अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ता हूँ। तो डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर स्टडीइंग डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आपने पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मानी है, तो जब आप इस तरफ चलोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट कैसी माननी पड़ेगी, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरफ आप जितनी भी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करोगे उसके आगे आपको साइन कैसा लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। क्लियर है। तीसरी तरह की एक और डिस्प्लेसमेंट होती है, वो कौन सी है, जीरो डिस्प्लेसमेंट। अब जीरो कब होगी डिस्प्लेसमेंट, जीरो कब हो सकती है, जीरो मान लो सपोज यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मैं 10 मीटर उधर गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 10 मीटर। यहाँ पर मैं इसको करके दिखा सकता हूँ, सपोज यहाँ से यहाँ गई, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुई। क्लियर हो गया। अब ऑब्जेक्ट जो है वो वापस आ गया यहीं पर ही, यहाँ पर गया था 10 मीटर, तो इस तरफ गया तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से ए से बी तक गया तो पॉजिटिव 10, अब बी से वापस आ जाएगा इधर, तो क्या होगा, अपोजिट साइड में चला है, अब इस तरफ चला है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी होगी, माइनस। और कितनी हुई, वापस उसी तक आया है तो 10 ही हुई, लेकिन माइनस में हुई, तो 10 माइनस 10, दोनों डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर देंगे, ये पॉजिटिव है, और जो इस तरफ आने की हुई है वो कितनी हुई है, -10, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 0। तो जीरो डिस्प्लेसमेंट होगी यहाँ पर। जीरो कब होगी, जब ऑब्जेक्ट जिस जगह से चला है, ठीक है, उसी पोजीशन पर वापस आ जाए, मोशन खत्म होने के बाद वो उसी पोजीशन पर वापस आ गया जिससे चला था, अपनी इनिशियल पोजीशन पर ही वापस आ गया, तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगी दैट इज जीरो डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की। अब स्पीड क्या होती है, आप बाइक चलाते हो, कार में देखते हो, या कुछ भी है कहीं वहाँ पर स्पीडोमीटर होते हैं, तो स्पीडोमीटर में आप देखते हो 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर पे जो पॉइंटर है वो जाता है, तो आप स्पीड बता देते हो। तो स्पीड का मतलब क्या है, कि स्पीड का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया इतने टाइम में। जैसे आपने मेजर भी किया होगा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो उसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट ने 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितने टाइम में, 1 आवर में, 50 किलोमीटर पर आवर। यही मतलब बना ना उसका, कि 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 आवर में, तो ये हो गई उसकी स्पीड। ठीक है, लेकिन अगर वो स्ट्रेट लाइन में ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, उसकी डिस्प्लेसमेंट बनेगी ना, जो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो
जितना स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस ट्रेवल किया यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम कर देंगे, कितने टाइम में ट्रेवल किया, तो वो क्या बन जाएगी उसकी वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। कितना टाइम लिया और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इन दोनों में अगर रिलेशन बनाते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्पीड। ठीक है, उसके बाद ये तो डिस्टेंस है। अगर वेलोसिटी बताना हो हमने, वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। यानी कि जब आप वेलोसिटी पढ़ोगे, अब जैसे बाइक है, बाइक की आप हमेशा स्पीड बोलते हो, वेलोसिटी तो नहीं बोलते हो ना। क्यों बोलते हो स्पीड, क्योंकि आप वहां डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहे हो। क्यों, क्योंकि जो बाइक है, बाइक की तो डायरेक्शन चेंज होती रहती है, वो एक हमेशा स्ट्रेट लाइन में थोड़ा ना चलती है, वो तो डिस्टेंस उसका ट्रैवल जो होगा वो अलग अलग डायरेक्शन में होगा, तो वहां पर कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती, तो इसलिए क्या नहीं हो सकती, वेलोसिटी नहीं हो सकती। तो उस केस में आप क्या बोलते हो कि बाइक ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उसके केस में आपको जो उसकी चाल है, जो उसकी गति है, उसको क्या बोलोगे, स्पीड बोलोगे। और जब डिस्प्लेसमेंट होगी तो उसको क्या बोलोगे, वेलोसिटी बोलोगे। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जिस तरह से डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट में, उसी तरह से डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है किसमें, वेलोसिटी में। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है किसमें, डिस्टेंस में। किसी भी डायरेक्शन में गया वो टोटल डिस्टेंस उसका हो जाएगा। जैसे यहां से यहां तक गया, अब इसी केस को ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट यहां गया 10 मीटर, वापिस आया फिर से 10 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इस तरफ आया है तो नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बजाय हम क्या किसकी बात करें, डिस्टेंस की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बजाय हम डिस्टेंस की बात करें, तो डिस्टेंस यहाँ पर कितना बनेगा, 10 मीटर इधर गया, 10 मीटर वापस आया। डिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है किसके ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर। तो डायरेक्शन का तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, चाहे वो इधर गया चाहे वो इधर गया। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 10 + 10 20 मीटर। तो ये डिफरेंस है दोनों में कि जो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो कितनी हो गई, 0, लेकिन जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। तो इस तरह से ये दोनों आपस में लिंक करते हैं। इसको और एग्जांपल से देख लेते हैं और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, सपोज यही एग्जांपल हमने पढ़ा है, ये एग्जांपल अगर हमने पढ़ा है तो इसमें क्या है, देखो ये यहां से होके गया, ये क्या है, डिस्टेंस, और ये यहां से होके गया सीधा स्ट्रेट लाइन में, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो सपोज ये जो 20 मीटर गया है ना, ये कितने टाइम में गया है, 10 सेकंड्स में गया है। ठीक है, और जो ये 8 मीटर गया है वो कितने टाइम में गया है, वो सपोज 4 सेकंड्स में गया है। दोनों में ये रिलेशन है। ठीक है, तो ये गया है 20 मीटर, तो स्पीड तो कितनी होगी, स्पीड को फाइंड आउट करें तो स्पीड कितनी होगी, इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 20 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, 20 मीटर डिवाइड बाय टाइम कितना लिया, कितना टाइम में गया, 10 सेकंड्स में। तो ये हो गया 10 सेकंड्स, कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकंड। देन 2 meter per second is the speed of the X object while he is traveling from A to B. Clear? Now we are calculating the velocity of the object. तो velocity अगर आप बात करेंगे तो velocity में आपको क्या चाहिए, displacement. Then find out the displacement here from A to B. The straight line distance between the 2 points A and B कितना है, 8 मीटर है। तो 8 मीटर is the displacement क्योंकि ये straight line में distance है। 8 मीटर डिवाइड बाय कितने टाइम में ट्रेवल किया, 4 सेकंड्स में। तो ये आ गया, कितना टाइम लिया इसने, 4 सेकंड्स। कैंसिल कर दो तो कितना हो गया, ये 2 मीटर पर सेकंड। तो इस केस में 2 मीटर पर सेकंड जो है वो वेलोसिटी है, और स्पीड भी हमारी कितनी आई है, 2 मीटर पर सेकंड आई है। इस केस में ये दोनों सेम आए हैं, लेकिन दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं। सेम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक केस में ये दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है ना। यहाँ से ये जो पाथ ट्रेवल किया है ये अलग है, ये अलग है, तो दोनों केसेस में ये अलग अलग भी आ सकते हैं। हमारे केस में सेम आगे सेम भी आ सकते हैं। ठीक है,
तो दोनों में यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल किया। स्पीड से किया है यानी कि यहाँ से आपको क्या समझ में आएगा कि वो अलग अलग डायरेक्शन में भी गया होगा, जा सकता है। और वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। बात वही है, चल रहा है, लेकिन वेलोसिटी में आप बात करोगे कि वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और स्पीड में आप बात करोगे कि वो अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा होगा। तो इन दोनों को आपने अच्छे से पढ़ लेना है, स्पीड और वेलोसिटी, और इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होते हैं वो आपको सारे बता दिए हैं। आपको फोन को मिल जाएगा जो PDF है इसका, और सेम स्पीड एंड वेलोसिटी का भी। तो इनको आपने अच्छे से कर लेना है।